दोस्तों जैसे कि आपको पता है एमपीटीईटी वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आपने दो विषय कोड सेलेक्ट किए यानी कि दो सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा, अगर आपने ये वाला भी सेलेक्ट कर लिया और अगर आप दूसरी भाषा कोई भी सेलेक्ट करते हैं, दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आगे आपको जब आप अगले स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने का आपको ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है, कैसे उसके पिक्सल्स वगैरह सेट करने हैं, और साथ में एक सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करवाऊंगा यहाँ पर, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से यहाँ पर साइज वगैरह इसका सेट कर पाएंगे और मार्कशीट वगैरह को अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। अब जैसे कि मैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के वर्गों की भर्ती के लिए एक फॉर्म आवेदन को फिल कर रहा था और यहाँ पर विषय कोड वगैरह सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। और जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है, जो यहाँ पर मैंने बीएससी ले रखी है, उसमें मैथ सब्जेक्ट भी था और विज्ञान वगैरह साइंस वगैरह भी वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए मैंने बीए कर रखा है तो हिंदी मेन सब्जेक्ट मेरे पास था और सामाजिक विज्ञान भी मेरे पास था। तो मान लीजिए दोनों के लिए मुझे आवेदन करना है यहाँ पर एक साथ में ही, तो मैंने यहाँ पर दोनों पोस्टों को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं लास्ट में जाकर सेंटर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाकर आगे बढ़िए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर दोनों के लिए मुझे मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। पहली मार्कशीट तो मुझे यहाँ पर लगानी जिसमें हिंदी वगैरह सब्जेक्ट का दिख रहा हो ऑप्शन, और दूसरी मार्कशीट भी मुझे यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी जहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाला मुझे सब्जेक्ट उसमें दिखाई दे रहा हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा मार्कशीट को। अब मुझे यहाँ पर साइज वगैरह बनाना है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप formjankari.com पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ से आपको रायोट नाम का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से इसका साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं सभी फ्री में मिल जाएंगे, आपको इसका कोई चार्ज वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वापस से आ जाते हैं यहीं पर। अब हमें एक मार्कशीट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। जैसे ही दोस्तों मुझे ये वाली मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ये मेरे पास सैंपल मार्कशीट है, इसको मुझे बनाना है उसी की साइज का और उसको अपलोड करनी है। इसके लिए वापस से हम यहाँ पर रायोट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और इसमें मार्कशीट को उठाकर रख लेंगे। अब इसका साइज चाहे कुछ भी हो, चाहे एमबी में जा रहा हो चाहे केबी में जा रहा हो, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है सिंपली, और इसमें भी 750 डाल देना है और यहाँ पर भी 750 डाल देना है। और यहाँ पर अगर टिक लगा तो पहले टिक हटा देना है, इसके बाद दोनों में आपको 750 डाल देना है। इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका साइज हो गया होगा वो 100 KB के आसपास हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा। इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर साइज कम होने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग 100 KB के आसपास इसका साइज कर लीजिए राइट लेफ्ट करके। तो उसके बाद इस इमेज को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपली आपको इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्लिक टू डाउनलोड द सब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरी मार्कशीट का साइज वगैरह ही बनाना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको साइज बनाना लेना है और मार्कशीट को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोनों फाइलें आपको इस तरीके से एक एक करके अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब अगर आप दो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, फीस भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। 600 रुपये सिंगल सब्जेक्ट के लिए लग रही थी और 60 रुपये पोर्टल शुल्क लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो 6 दूनी 1200 रुपये हो गए और पोर्टल शुल्क यहाँ पर 60 ही कट रहा है, तो यहाँ पर 1260 रुपये कट रहे हैं। आपको इसी तरीके से देख लेना। अगर आप दो सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपको फीस दुगनी देनी पड़ेगी और दोनों के लिए आपको मार्कशीट वगैरह यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। मार्कशीट अपलोड करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वर्ग 2 के फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको पोस्ट कोड्स वगैरह सेलेक्ट करने, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ग 2 के लिए प्रोफाइल वगैरह बना रहे हैं और इसमें अगर आपको टेम्पलेट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।